जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको, एक बार भी नहीं कह पा रहे। संभल की बात कर रहा हूं सर, आपका सांसद है वहां, बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया कि हर पार्टी की सरकार में। अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। हिंदुओं को गाली देने के लिए हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेरा की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है, एक बार कहने की हिम्मत दिखाते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 की पूरी सियासत हिंदुओं और सनातन के इर्द गिर्द ही घूमती रही, तो क्या 2025 में भी यही ट्रेंड रहने वाला है? नए साल का आगाज तो कुछ इसी अंदाज में हुआ है, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दावा किया है कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। उनके इस दावे पर साधु संतों ने जोरदार ऐतराज जताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है कि वो भारत में किसी भी जमीन पर अपने दावेदारी पेश कर सकता है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भुवन भास्कर जोशी, कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद आसिफ और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सुकून से निपटा? नहीं निपटा। सुनिए बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? रिसर्च करके बैठिए। रिसर्च करके बैठिए। क्या हुआ? 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये बात, ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको विवाद पहले से भी जाती है। आपको पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जब आबादी इकट्ठी होगी, इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आसिफ साहब सुनिए, एक मिनट। ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं, एक मिनट, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी कि हर पार्टी की सरकार में। अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, कोई इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो एक ऐसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो है वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्फ का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 50 बार जब से पॉलिटिकल पार्टी, जब से आजादी के बाद, एक बार नहीं दर्जनों बार विवाद हुए हैं, दर्जनों तरह के विवाद हुए हैं कुंभ को लेकर के। इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। आप जाइए, अगर आपको चुनाव में जवाब दीजिए, हमारी आस्था के क्यों कानूनी हटाइए, गजब बेइज्जती है। एक ट्वीट जो है आपकी ओर से नहीं हुआ कि भाई ये इस पे जो है वक्फ का दावा जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? हमें लगता है, मैं मौलवी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार पिच देश और प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये बयान है, नहीं तो इस तरह की बयान आज तक इस देश में नहीं देते। और हमें लगता है, और अगर जमीन का उनका आपसी विवाद कुछ होता है तो हम तो न्यायालय की व्यवस्था में मान
इस बार का जो कुंभ हो रहा है वो देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल पर फंसी हुई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश पे लागू है। और ये इनके सहयोगी भी कह रहे हैं, अपना दल के आशीष पटेल भी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, अधिकारी बिल्कुल भयमुक्त हो चुके हैं और वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और संजय निषाद क्या कह रहे हैं? संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद समाज आपको वोट नहीं देने जा रहा है, इस बार नाराजगी दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं और उनके सहयोगी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं इस देश के, विश्व के जो श्रद्धालु हैं, कहीं अव्यवस्था ना फैल जाए। और ऐसा भावना हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का योगी सरकार पे इतना बड़ा आरोप लगा है, मुझे लगता है कहीं मेला उसकी भेंट ना पड़ जाए। ये मेरी हम समाजवादियों की चिंता है। रुको जरा, सब्र करो। दरअसल ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो इसकी शरारत में नहीं मानता, इसको सियासत में हो सकती है, सियासत क्या है वो पता चलेगा, लेकिन हिमाकत जरूर है। और वो हिमाकत इसलिए है क्योंकि इस देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पंपिंग करी है, जो लोग वक्फ के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन, जो संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं ना जो लोग, उन्होंने ऐसा किया कि विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जो संशोधन कानून आ रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सोचिए, विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये आया तो गलत हो जाएगा। जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे, जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको, एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकत है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया, वक्फ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है, यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेला की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए दो टूक में। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश समझ पा रहा है कि कुंभ मेले का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है। वो कुंभ मेले को चाहती तो बड़े शांति तरीके से, मर्यादित तरीके से और ऐसे लोगों को कार्रवाई करके कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मेले से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मतलब है किस तरह इस देश से सौहार्द को खेला जाए, सौहार्द को छीना जाए। और आज कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है, वो सरकार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये क्या अच्छा, जहां कार्रवाई करती है वहां तो आप तारीफ करेंगे ना, प्रशंसा करेंगे। संभल में बढ़िया काम किया ना, बुलडोजर नहीं, बुलडोजर नहीं, संभल में जो लोग पुलिस चौकी को कह रहे थे कि वहां पे बढ़िया काम किया ना, उसकी तारीफ करेंगे। संभल की बात कर रहा हूं सर, आपका सांसद है वहां, बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया, 3 करोड़ की बिजली की चोरी कर गया आपका सांसद। मैं संभल का पूछ रहा हूं। अशोक जी बताना चाहता हूं आपको, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, संभल देश का हिस्सा है। अरे बिल्कुल देश का हिस्सा, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं संभल में जो कार्रवाई हुई उसकी तो प्रशंसा करेंगे। देश में क्या चेंज चल रहा है, देश देख पा रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं संभल में कार्रवाई हुई, ठीक हुआ ना कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीन कहा?
जब सर्वे हो रहा है तो आज लोग देख पा अरे रहे मैं हैं। सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं जोशी जी, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चौकी की बात कर रहा हूं। आप लोगों को मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं सूझता, मैं चौकी की बात कर रहा हूं। हमने देखा कि किस प्रकार धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। अरे मैं चौकी की बात कर रहा हूं। मजा आया। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी होगी तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।